press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर यानी सूर्यवीर सर लेकर के आ गए हैं जबरदस्त स्पेशल क्लास ऑन, कह सकते हैं कि इस पर्व और इस त्योहार पे आपके लिए एक छोटा सा ही सही लेकिन एक प्यारा सा तोहफा है। एक कह सकते हैं गुरु की तरफ से एक शिष्य की और एक प्यारा सा फेंका हुआ गुलाल कह सकते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आपका जीवन रंगीन हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे चैप्टर, एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक की परसेंटेज जो कि जबरदस्त टॉपिक होगा। आज वो बेहतरीन सवालों के साथ हम गुजरेंगे जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग, मुझे पता है, व्यस्त होंगे, होली का दिन है, लेकिन इस व्यस्तता में भी आप अगर थोड़ा सा समय निकाल लेंगे, चाहे आज देखिए या कल देखिए, लेकिन ये इतना फ्रूटफुल सेशन होगा कि बहुत मजा आएगा आपको भी इसमें रंग जरूर दिखाई देंगे, कई सारे रंग दिखाई देंगे, लाल, नीला, गुलाबी, हरा, पीला, हर तरह का क्वेश्चन है आपके सामने। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे तरफ से हमेशा ये प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि मेरे विद्यार्थियों का जीवन इसी तरह से अनेकों रंग से भर जाए और वे रंग ऐसे हो जो खुशियां लाए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का पहला क्वेश्चन जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाला है वो है अब। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने विद्यार्थीगण, देखिए, प्रतीक्षा हर चीज की करनी पड़ती है जीवन में। कोई भी चीज बिना इंतजार किए अगर मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर वो चाहे जीवन में कोई भी चीज हो। तो आइए, जरा इंतजार की घड़ी आपके सामने चल रही है। 50 सेकेंड बाद आप इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे कि ये क्वेश्चन कर रहा कैसे। तो 30 सेकेंड्स गुजर चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो आज भाई गुजिया उजिया कट रही होगी, देखना भाई संभल के खाना और ज्यादा मत कर देना, क्योंकि आज के दिन भाई किसी के यहाँ भी होली मिलने जाओ, इस होली के पर्व में आप कहते ना 7 दिन का मिलन होता है, उस मिलन में किसी भी दिन जाओ तो गुजिया तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे खाना जरूर पड़ेगा। ज्यादा हो जाए तो भी बड़ी दिक्कत होती है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया कि आदित्य जो है वो 300 मैंगो खरीदता है 1100 रुपए के, और उसने कहा कि सम ऑफ दीस मैंगोज आर रॉटन, कुछ मैंगो सड़ जाते हैं जिसे वो फेंक देता है और बचे हुए मैंगो को 5 रुपए प्रत्येक मैंगो के हिसाब से बेचता है और 150 का लाभ प्राप्त करता है। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि X मैंगोस है उसके पास, प्रत्येक मैंगो को अगर 5 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो ये बनना चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब आप देखो तो उसने कहा है ना कि उसको कितने का लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 1100 रुपए का, उसका कॉस्ट प्राइस था, लाभ होने लगा 150 रुपए का, यानी वो जब सेल कर रहा होगा तो डेफिनेटली 1250 की सेल कर रहा होगा। और वो प्रत्येक जो हमारे पास क्या है, एप्पल है ना, मैंगो, जो प्रत्येक मैंगो है उसकी कीमत कितनी, 5 रुपए लगाई है। तो मैं क्या कहूंगा, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1250, 5 से काट लेंगे, 25 पंचे 125 होता है, 250। तो x यानी इसके पास 250 मैंगो थे जो इसने बेचे हैं। इसके अंदर इसके कितने सड़ गए हैं वो अब हमें पता चल जाएगा, क्योंकि 300 खरीद के लाया था, बेचे 250 से, तो सड़ कितने गए, 50। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे, जो सड़ गए थे उन्हें बेच दिया गया था, मतलब फेंक दिया गया था, तो कितने परसेंट है, 300 थे, 300 में 50% के लिए 100 से गुणा, 5 6 का 30 होता है, यानी 16 सही 2/3%। 16 2/3% जो है वो खराब हो गए थे जिन्हें फेंक दिया गया, तो 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी आप लोग के सामने एकदम परफेक्टली करेक्ट आंसर है। आइए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कहना चाहता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या कहेगा। अगला सवाल आप लोग के सामने यहाँ पे बच्चों, अब बताओ क्या आंसर होगा। चलो फटाफट सभी लोग, व्हाट विल बी द आंसर। और ये टाइमर तो भैया लगाया नहीं और बिना टाइमर के मामला जमेगा, है ना। चलो क्या आंसर होगा फटाफट बताया।
सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद्यार्थीगण? चलिए बताइए। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त तरीके से लगाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आप बताइए क्या आंसर होगा बच्चों, फटाफट। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आइए समझते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा विद्यार्थीगण। बड़ा आसान से सवाल है। क्या कहा गया? किसी इलेक्शन में 15% वोटर्स ने डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 100% वोटर्स कास्ट देयर बैलेट, 100 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। भाई देखिए क्या कहा गया कि 15% अपने आप में मान लीजिए 100x हमारे पास टोटल वोटर लिस्ट थे, 15% ने वोट नहीं डाला, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखो बच्चों आवाज आ रही मेरी बढ़िया से? ठीक है, आ जाओ। तो 100x मान लेते हैं और कहा गया कि भाई 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इसका 15% लोगों ने डाला यानी 85% ऑफ एक्स, 85x डाला। 85% लोगों ने वोट पोल किया, जो कि हमारे पास ये है। आइए देखते हैं 10 कहा गया 100 वोटर जो है उन लोगों का वोट जो है वो पेपर जो है ब्लैंक पेपर उन्होंने डाल दिया बैलेट बॉक्स में, तो ये हो गया हमारे पास वैलिड वोट। ये क्या हो गया? वैलिड वोट। जीतने वाले को कहा गया कि राम और श्याम के बीच में बात हुई थी, विनर राम है, जो कि क्या है 69% ऑफ ऑल ऑफ द वोटर इन लिस्ट, मतलब राम को यहां से वोट मिल गए कितने? 65%। तो यहां से 65% का मतलब है ये 100 का 65% मतलब 65x 69, सॉरी कितना मिला? 69 मिला। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। चलो तो 69 मिला है इनको, एक मिनट बच्चों, हाँ जी, तो 69% ऑफ दिस मिला है। बात को समझेंगे, देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से जब तक समझोगे नहीं मजा नहीं आएगा भाई। 69% मतलब 69x। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर ये बताइए कुछ लोगों ने वोट डाला नहीं, कुछ लोगों ने वोट डाला नहीं और कुछ लोग अपना वोट डाले हैं लेकिन वो ब्लैंक पेपर डालते, फिर भी आप जीतने वाले को वोट दिला रहे हो वोटर लिस्ट से नहीं दे करके रजिस्टर वोट से। क्या यह संभव है? जी हां, संभव तब है जब यह कह दिया जाए, हालांकि इसमें कहीं भी लिखा नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा जीत हार का फैसला तो वैलिड वोट से होगा, यानी लेकिन वैलिड वोट से जीतने वाले को जो वोट मिले हैं, जो मतदान इससे हुआ है, वह मत टोटल वोट का 69%, दैट इज वाई मैंने कहा 69x। अब ये हो गया अगर विनर, तो लूजर को कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 85x माइनस 100 में से अगर घटा दिया जाए 69x, यानी 69 हटा दोगे 16x बचेगा। 16x माइनस 100 क्या हो जाएगा? ये लूजर है। ये किसका वोट है? लूजर का। अब हमें पता है कि जीत और हार की जो डिफरेंस है वो कितनी दे रखी? 630। तो विनर में से लूजर का वोट घटा देंगे और उसे बराबर रखेंगे 630 के। विनर का 69x है, लूजर का ओपन करेंगे तो 16x माइनस 100 इज इक्वल टू 630। इसको क्या करेंगे कि भाई ये माइनस है तो अभी प्लस हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 69 में से अगर हम 16 निकाल देते हैं तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 53x। इसको उधर ले जाएंगे तो ये 530 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अगर x की वैल्यू 10 होगी तो रजिस्टर्ड वोट में संख्या पूछिए वो कितनी हो जाएगी? 1000। 1000 कहां पे? ऑप्शन नंबर बी। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे, आपको ये झंझट नहीं करना, आपने सीधा क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 100 वोट थे,
85% पड़े यानी 85x, जीतने वाले को 69% मिलेगा, तो इसका 69% जो होगा वो 69 होगा। 85 में 69 घटा दो 16 बचेगा, इसका अंतर करो 53 बचेगा। अब ये 53 किसके बराबर में रखा जाएगा, याद रखना, जीतने वाले के पास जितना वोट आया है एक्स्ट्रा, उसमें से वह वोट घटा दिए जाएंगे जो कि क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। तो आप 630 में 100 घटा देंगे, ये बराबर उसके रख दिया जाएगा 530, 1 यूनिट का मान 10 हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान 1000 हो जाएगा। बच्चे ऐसे सवालों को इसी तरीके से टैकल करोगे तो ही बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए भाई, एक जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इतना जबरदस्त है कि क्या ही बताया जाए। इलेक्शन की मतलब कह सकते हैं कि पराकाष्ठा को पार कर जाने वाला ऐसा सवाल। चुनाव में ज्यादा लोग हैं, 3 लोग हैं, कोशिश कीजिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए पूरा का पूरा 1 मिनट आप लोग का पास है, बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। ओके चलो भाई 10 सेकेंड और बच्चों आप लोग के पास क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। चलिए बड़े आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं भैया, त्योहार है, मजे मजे पढ़ो, घंटे बज गए। आइए देखिए क्या कहा गया कि किसी चुनाव में 3 कैंडिडेट है ABC, 10% जो एलिजिबल वोटर है उन्होंने वोट नहीं किया। आइए ले लेते हैं कुछ वोटर्स की संख्या, मान लिया वोटर्स है हमारे पास 100x, ठीक भाई 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी सिर्फ 90% वोट पोल्ड हुए। ये आपका रजिस्टर्ड वोट है, ये आपका वोट पोल्ड है, तो वोट पोल्ड हुआ 90x। अब इसमें से आउट ऑफ दिस 45% वोटेड फॉर ए, मतलब इसमें का 45% ऑफ 90x किसको मिला, ए को, जबकि बी को कितना मिला है 35%। 35% ऑफ 90x किसको मिला है, बी को। सी की बात कर लें तो सी को 35, 45, 80 हो गया, यानी 20% ऑफ 90x इसे मिला है। क्या कहा गया कि 30% ऑफ वोट पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर बी वर लेटर डीम्ड इनवैलिड, मतलब इसमें जो वैलिड वोट होंगे ये तो वोट पोल्ड हो गए। वैलिड वोट की बात करते हैं जरा, ये देखें तो वैलिड वोट क्या है कि भाई बी का 30% वोट्स पोल्ड फॉर ए, तो ए का 30% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना रहा 70% ऑफ 45% ऑफ 90x। बी का देखते हैं तो क्या रहा, बी में कहा कि 20% ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर बी, मतलब वो इनवैलिड हो गया, तो इसका 80% ऑफ 35% ऑफ 90x, ये हो गए हमारे वैलिड वोट। अब क्या कहा गया कि देखो भाई इन्होंने बोला है कि देखो फॉर सी डीम्ड वैलिड, अब सी के लिए जो वोट जितने पोल्ड होते सारे के सारे वैलिड है। कहा गया कि ए को 882 ज्यादा मिलते हैं बी से, ठीक है, तो हाउ मेनी वैलिड वोट्स सी रिसीव, सी को कितना वैलिड वोट मिलता है, मतलब इसका डिफरेंस जो दे रखा है, और ए को कितना मिलता है, वो कह रहा है कि 882 ज्यादा मिलते हैं। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, इसमें से 90x कॉमन ले लो और 90x अपॉन परसेंटेज भी ले लो पूरा बाहर, तो परसेंटेज क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 70 इंटू 45, ठीक, माइनस का 80 इंटू 35, परसेंटेज हमने बाहर ले लिया, और ये बराबर किसके है 880 के, ठीक। अभी फिलहाल इसे लिखा रहने दीजिए। अब यहां पे गुणा कर लेते हैं, 728 हो गया, 7 5 35, 2800 प्लस 350 करेंगे तो 3150 हो गया, 8 3 24 हो गया, और 8 5 40 हो गया।
2400 और प्लस 400 2800 हो गया। इसको जब आप घटाओगे तो हमें पता है कि 7 चौक 28, 7 पचे 35, 350 ज्यादा मिलेगा। अब ये 350 गुणे 90x अपॉन 1 2 3 4 बराबर 880। ठीक है, आइए कैंसिलेशन की ओर चलते हैं। तो भाई जो कटे वो काट लो। इसको हम क्या करें, 7 से काट ले, ठीक है, या 5 से काट ले, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 35, 5 2 10, 200 हो गया। 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं कि भाई ये किससे कटेगा, 7 से क्या कटेगा। तो हमने देखा 70 होता है और फिर 7 चौक 28 होता है। ठीक है, ये 880 ज्यादा मिला इसको, तो यहां से वैल्यू डिडक्ट नहीं हो रही है। सी को कितना मिला है हमसे ये पूछा गया है, तो सी का 20% ऑफ 90 मिला है सी को, है ना। ये 35 में कह सकता हूं, ये 350 है, ये जो यहां आया था 350। एक बार इसको फटाक से चेक कर ले, 7 चौक 28, 2800 हो गया, 7 पचे 35, यानी 3150 एकदम सही है। सारी चीजें एक बार चेक कर लेते, सही लिखी हम लोगों ने। 80 इंटू 35%, बहुत बढ़िया, और 70 इंटू 45% ऑफ 90, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक, इसका डिडक्शन किया तो हमारे पास हो सकता है, देखो हमें क्या करना है, सी को वैलिड मतलब 20% ऑफ 90 चाहिए ना, तो कोशिश ये करते कि हम लोग यहाँ 20% ऑफ 90x निकाल लेते, वो ज्यादा बढ़िया था। तो आइए इसकी कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की, मतलब अननेसेसरली कैलकुलेशन कोई भी ना करें हम लोग। तो कोई भी कैलकुलेशन अननेसेसरली ना हो, इसलिए क्या किया हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश की कि भाई देखो यहां पे क्या आया, ये आया 350 इंटू 90x अपॉन 1 2 3 4। मैं इसको काट दूं ऐसे ऐसे, और इसको भी मत काटो, आप इसको भी मत काटो, आप सिर्फ ये काटो, आप सिर्फ ये काटो बच्चों। कौन सा, 90x रखा रहने दो, 0 काट दिया आपने। अब देखो 35% है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए 20%, मुझे तो चाहिए 20%। 90x का 35% अगर आपको चाहिए तो आपको पता है 1 10 यहां लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा 35%, ऐसे लिख सकता हूं मैं, 100 यहां रख करके, ऑफ 90x इज इक्वल टू 8000, ठीक है, 800। तो मुझे पता है कि मेरा आंसर एग्जैक्टली मुझे बनाना है इधर 20%, तो मैं इधर 20 से गुणा कर दूं, ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, मुझे 35 को हटाना है, तो मैं क्या करूं, इधर 20/35 से गुणा कर दूं, और इधर भी 20/35 से गुणा कर दूं, मेरा काम बन जाएगा, है ना, मेरा काम बन जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा। ठीक है, अब जरा यहां डिडक्शन कर लेते हैं, देखते हैं भाई, ये 8800, ये 88, अच्छा 82 है, आई एम वेरी सॉरी, तभी मैं कहूं ये मामला क्यों नहीं जच रहा है, क्यों नहीं कट रहा है बच्चे, बस बात खत्म हो गई, है ना, अब तो मामला फिनिश हो गया, वरना फिर वोटर की संख्या दशमलव में कैसे आ सकती थी भाई। ठीक है, अब कट जाएगा, तो यहां से डिडक्शन की बात करते हैं, तो यहां से सबसे पहले इसको काट लो, 7 से काट ले, 5 से काट लेते, तो 5 चौको 20 होता है, 5 सत्ते 35 होता है। अब देखो 7 एक कम 7 हो गया, कैंसिल हुआ, एक कैरी आया, 18 तो जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 हो गया, और ये मेरे पास 1260 इंटू 4 है, 12 चौक 48 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, तो 6 चौक 24 मतलब 240। ठीक है, तो ये हो गया 5040, कहां पे लिखा है 5040, तो 5040 शुड बी परफेक्टली करेक्ट आंसर। एक बड़ी कैलकुलेशन से हम लोग बच्चे बच जाते हैं अगर थोड़ा सा होशियारी दिखा लेते हैं। देखो यही मैं सोच रहा था कि वैल्यू कट नहीं रही, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, ऊपर ध्यान के देखा तो भाई 882 था ना कि 880। आई बात समझ में, क्लियर है सबको। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सोल्यूशन, तरीका 1 नंबर बच्चे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा अगर आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला सवाल। क्यों भैया आज तो जबरदस्त सवालों की लड़ी लगा दे रहे हैं गुरुजी। हाँ चलो बच्चों बताओ क्या आंसर होगा, लेट्स सी, कम ऑन, 1 मिनट आप लोग का, कोशिश करिए, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, कोशिश करिए बताइए क्या आंसर होगा बच्चों, फटाफट सभी लोग ट्राई करें और बताएं आंसर क्या होगा बच्चे, फटाफट जल्दी से, कम ऑन।
चलो बच्चों बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, फटाफट आंसर आना चाहिए, है ना। चलो 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 बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों। ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आइए देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। चलो फटाफट देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, और कहा गया कि एंड 20% स्टूडेंट फेल्ड। भैया एक काम करते हैं कि देखो भाई मान लो 100x बच्चे थे और फेल हो गए 20%। चलिए तो अगर ये 20% फेल हो गए मतलब 80% हो गए पास, तो 80x तो भाई पास हो गए और फेल हो गए हमारे पास 20%। ठीक, ये P फॉर पास F फॉर फेल, तो भाई हमारे पास 20x हो गए फेल। ठीक बच्चों, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। फिर कहता है कि देखो ये X विद्यालय है, फिर कहता है कि देखो Y विद्यालय में 130% ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी 130% 100 का 130% मोर है, मतलब यहां 230 बच्चे पढ़ते हैं, 230x। अब ये कहते हैं कि देखो appeared in the same examination if the 90% of total number of student appeared from both the school passed, अगर 90% बच्चे दोनों स्कूल से पास हो जाते हैं, यानी अगर इसका 90% देखा जाए ओवरऑल का 90%, तो आप इसका 90% निकालते तो हो जाता 90x, इसका 90% निकालते तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 207 हो जाता। ठीक, 207 और 90x मिला करके हो जाता 297x। ये बच्चे क्या है, पास है। 80x तो यहां फेल हो गए। हमें पता है कुल मिलाकर के 330 है, कुल मिलाकर के 330x है, 297 पास है, यानी फेल जो हमारे पास है ना, फेल कैंडिडेट एक बार जरा देखा जाए कि भाई 90% जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ट, ये पास हो जाते हैं। तो हमारे पास जो फेल है भाई देखो 20x यहां से फेल है, और टोटल फेल होने की संख्या कितनी थी, 3 इधर 3 इधर, यानी 36x हमारे पास फेल हो गए थे। बच्चे यहाँ कितने फेल हो गए, 16x यहाँ फेल हुए थे। तो आपसे क्या पूछा गया जरा बताओ, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड, जो लोग फेल हुए। तो भाई 16x अपॉन 230x इंटू 100, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 160/23। हमें पता है कि 2 के पहाड़े में 2 अट्ठे 16 होता है, इसलिए 7 बार में भी नहीं ले जाओ, क्योंकि 7 तिरिक 21 हो जाता है। तो यहां पे 6 बार में जाएंगे। जरा देख ले 6 के साथ कौन सा परसेंट लिखा हुआ बच्चे, 6.4%, 6.4% लिखा हुआ है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो बड़े आराम से यहाँ पे, बड़े आराम से चीजें क्लियर है ना। तो क्वेश्चन हमारे पास जब भी ऐसा आएगा हमें टैकल ऐसे ही करना है ना, हमें टैकल ऐसे ही करना है। ठीक, और अगर देखें तो इसके नियरेस्ट यहाँ पे यही आंसर है, क्योंकि शुरू से मैं बता दूं क्या है कि बच्चे हमारे पास 330 थे, जिसमें हमारे पास 90% यानी 297 जो है, 297 अगर आप देखोगे, ठीक, तो 297 बच्चे हमारे पास, 330 की बात करें 33 हटा दोगे तो 297 ही आएगा 90%। भाई 20 इसमें से फेल हो गए, हमारे पास कितने फेल होने चाहिए, 33 इधर 3 इधर 36, 20 यहां आई है तो 16 उधर बाकी है, क्योंकि 20 + 16 क्या होता है, 36 होता है। तो 16 आउट ऑफ 230 इंटू 100 दैट इज 6 पॉइंट समथिंग, जो कि यहाँ पे आंसर हमारे पास ऐसा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के विद्यार्थीगण। अगला सवाल आप लोग के सामने, एक बार फिर से समय अवधि शुरू होती है। अब बताइए क्या आंसर होगा, क्यों भैया आगे भाग गया क्या सवाल, 1 मिनट नहीं, ठीक है चलिए ट्राई कीजिए बच्चों, बताइए क्या आंसर होगा।
चलिए बहुत बढ़िया। 16, 15, 14, 13, ओके ओके, वेरी नाइस। पूरा का पूरा 1 मिनट लिया, घंटा बच गया। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल। भाई अगर 100x हमारे पास पॉपुलेशन, या 1000 मान लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, 1000x, ठीक है। तो उसमें से हमसे कहा गया 55% पॉपुलेशन क्या है, मेल की है, मतलब 550 ये मेल हो गए। तो फीमेल भाई कितने हो गए, 45x, 45%, 450x, ठीक है। और कहा गया 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, 40% इलिटरेट है। 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी 220x का हमारे पास इलिटरेट है, तो 330x हमारे पास लिटरेट होंगे। ये इलिटरेट है। 40% फीमेल्स आर, उसके बाद कहा गया 40% ऑफ मेल्स आर लिटरेट एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। 40% फीमेल लिटरेट है। 416, 5 चौके 20, यानी 180 क्या है, लिटरेट है। तो भाई इलिटरेट जरा बताओ कितने होंगे। 180 निकाल दो, 150 निकाल देते तो हमारे पास बचता है 330 और निकालने पड़ेंगे तो 270, ठीक है। 8 7 15 होता है 450, बिल्कुल सही है। तो क्या कहा गया, बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल मोर देन दैट इफ द इलिटरेट मेल्स। तो ठीक है भैया, इलिटरेट मेल्स हमारे पास 220 है, और व्हाट परसेंट इज द नंबर इलिटरेट फीमेल्स। अब इलिटरेट फीमेल्स कितनी, 220x है, इज मोर देन, कितना ज्यादा है, तो भैया 220 पे 50 ज्यादा है? और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 काट दीजिए, ये 11 बार में चला जाएगा, ये 50 बार में, 5 पचे 25 होता है, 250 बटे 11, तो 11 दूना 22 हो गया, बचा कितना, 30 बचेगा हमारे पास। फिर 11 दूना 22 हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचेगा 8 बटा 11, ठीक है। तो 1 बटा 11 जो हम लिखते हैं वो 0.9 होता है, तो 8 9 72 हो जाएगा, 22.72 हो जाएगा बच्चे, लगभग, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आप अपने ढंग से भी कर सकते, 1000 की जगह आप 100 भी मान सकते, बट क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को डेसिमल में ना जाने देने के लिए कोशिश की हमने। आई होप ये बात बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। एक और सवाल की ओर बढ़ेंगे, लेट्स सी न्यू क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो एक और सवाल आप लोगों के सामने, विद्यार्थीगण कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर होगा। चलो जबरदस्त तरीके से। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ जल्दी से सभी लोग। What will be the answer of this question? So गुजर चुके हैं 45 सेकेंड। ओके निपट गया भाई, बहुत छोटा सवाल है, देखो कैसे करना है। A crate of fruit contain 1 spoiled fruit for every 25, मतलब 25 फ्रूट लोगे ना एक क्रेट में तो एक स्पॉइल निकलेगा। इसका मतलब अगर मैंने 50 फ्रूट लिए तो उसमें भैया 2 स्पॉइल निकलेंगे, है ना, यही तो बात हुई। 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट वर सोल्ड, भाई कहा गया 60% फ्रूट तो सोल्ड हो गए जो बेकार हुए थे। इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट, मतलब 60% स्पॉइल्ड फ्रूट, मतलब स्पॉइल्ड फ्रूट का 60% ही बिका है और वो बराबर है 48 के। तो पता है कि भैया इसको देखो तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो ये हो गया स्पॉइल्ड फ्रूट बराबर 4 into 20,
यानी स्पॉइल्ड फ्रूट हमारे पास कितना हो गया 80, और हर एक स्पॉइल्ड फ्रूट 25 फ्रूट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी 25 से गुणा कर देंगे, 25 अट्ठे 200, टोटल कैरेट में टोटल इसने 2000 फ्रूट थे इसके पास क्रेट में, तो आंसर हो गया हमारे पास 2000, दैट इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक क्रेट में 2000 हमारे पास फ्रूट थे, ये इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो एक और सवाल आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होता है, विद्यार्थीगण कोशिश करें और बताएं क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का। चलिए फटाफट जल्दी से। तो आज रंगों के त्योहार में रंग जाना है, अबीर गुलाल और कुछ लाल रंग लगाना है। बताओ भाई आंसर क्या होगा विद्यार्थीगण, झमाझम जल्दी से। क्या आंसर होगा फटाफट। ओके चलो बताओ क्या आंसर होगा बच्चों। ओके 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 चलिए यहां पे देखते हैं क्या आंसर होगा। द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी ए की आय जो है ना वो बी से 60% कम है। 60% का मतलब क्या हो गया 3/5, यानी बी की आय अगर 5 है ना तो ए की आय उससे 3 कम, यानी कितनी हो जाएगी सिर्फ 2। कहा गया द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, तो ए का एक्सपेंस जो है ये इनकम की बात है बच्चों, बात समझिएगा, ये एक्सपेंस की बात है किसकी, ए और बी की। तो एज एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, मतलब भाई अगर इसका एक्सपेंडिचर 60% की बात करते हैं 3/5, यानी ये अगर 5 एक्सपेंडिचर है ना तो इसका एक्सपेंडिचर 3 है। कहा गया द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इनकम ऑफ ए जो है जैसे मान लें कि ये 2x है, ये 5x है, 3y है और ये 5y, तो इनकम जो है ना, इनकम ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो ए की इनकम बी के एक्सपेंस के 70% के बराबर है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 2 10 हो गया। इसको जो है हम इधर ले आएंगे तो x और y के रेशियो निकल के आएंगे विद्यार्थीगण, और वो कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा, इन 2 2 4 हो जाएगा। है बात सही कि नहीं, ये 7 हो जाएगा और वो 4 हो जाएगा, जो कि एकदम साफ तौर पे क्लियर। अब कहा गया देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। अब इनकी सेविंग का रेशियो अगर आपने निकालना है तो बच्चे सबसे पहले x की जगह 14 रख दो, 7 रख दो, तो ये हो गया 14, ये कितना हो गया 7 5 35 हो गया। y यहां रखा 2, तो 3 दूनी 6 हो गया और ये 10 हो गया। तो 14 में से 6 निकल गया। सेविंग तो ऐसे ही होती है ना, सेविंग क्या होती है, एक्सपेंस को किसमें से, डिफरेंस ऑफ इनकम, डिफरेंस ऑफ इनकम, बड़े में से छोटा घटाना है ना। तो इनकम हमेशा ज्यादा होगी, दैट इज व्हाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो 14 में से पहले 6 गया तो कितना बचा, 8 6 14 होता है। 35 में से 10 गया तो कितना बचा, 25 बचा। तो 8:25 शुड बी परफेक्टली करेक्ट आंसर। अब एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो ए का एक्सपेंस सेविंग का रेशियो ए एंड बी का, तो ए कितना हो गया, 14 में से 6 गया, 8 गया। भाई एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 7 5 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 25 हो गया। 8 में 25 आना चाहिए। एक बार शुरू से चेक करते हैं कि ए का 60% लेस देन ऑफ बी है, यानी अगर ये 5 है तो 3 कम, यानी 2x हो गया। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी। ठीक है, बी अगर 60% है मतलब 3/5 है, ये 5 है तो ये इसका 3 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कहा गया इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 70% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 5y है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ए का जो इनकम है वो उसके 70% के बराबर है। 70% में 7/10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, वो 7 हो गया। हमें पता है ये इधर आएगा 4 हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ी देखा बेटा, कहाँ है, ये 4 है, ये 4 है, तभी तो गड़बड़ हो रहा है ना। ये 4 है बच्चे, और अगर ये 4 है तो सारा मामला बदल गया। ठीक, ये 4 है तो ये सारा मामला बदल जाएगा। और क्या आएगा बच्चों, जरा देखो, ये 4 आएगा ना, 2 से 2 गुणा हुई ना, लिखने में हेर फेर होगी तो भाई दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या होगा,
x की जगह 7 रख दिया तो ये तो हो गया 14, ये रख दिया भाई 35 हो गया, y की जगह 4 रख दिया तो ये हो गया 12, और ये हो गया हमारे पास 20। तो 14 में से 12 गया, कितना बचा 2। ये एक ही बात होगी सेविंग की। बी की सेविंग की बात करो, 35 में से 20 गया तो हो गया 15, 2:15 जहां लिखा एकदम करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आता है, बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं, जैसा बोले वैसा करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है विद्यार्थीगण, कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर होगा। लेट्स सी। सो क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत होता है अब, और समय अवधि भी आपके सामने लग जाती है। मजे से क्वेश्चन लगाइए, कोई टेंशन नहीं है, सब आपका दिन है, आर अमर से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को इजीली रीड कीजिए, फिर समझिए और फिर पेन उठाइए। ओके, लेट्स सी बच्चे क्या आंसर होगा, फटाफट देखते हैं। इन अ स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम। ठीक है, मान लेते हैं हमारे स्कूल में 1000x थे, मैं 1000 लेके चल रहा हूं ताकि डेसिमल बनना हो तो भी ना बने। 4x हमारे पास अपीयर नहीं हुए, 4% का मतलब है बच्चे, 4% का मतलब है 4x अपीयर नहीं हुए, है ना। इसका 4% तो ही होगा कि 40 होएगा, इसका 4% 40 होएगा, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, आपने ले रखा है बच्चे, आपने ले रखा है क्या भैया, ये गंभीर समस्या है। वापस आ जाते, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या कहा है कि अगर आपने 1000 ले रखा ना, एक मिनट बच्चे, तो आपने अगर 1000x ले रखा है, समझिएगा, तो उसमें से आप कह रहे हैं कि 4% स्टूडेंट जो है वो अपीयर नहीं हो रहे एनुअल एग्जाम में, तो 4% 1000 का कितना हो गया 40x। ठीक, तो अपीयर कितने हुए हमारे पास, वो हुए हैं 960x। अब यहां पे 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, 10% पास नहीं हुए, यानी 96x क्या हो गए, फेल्ड है ये। तो पास कितने हैं हमारे पास, तो भाई अगर 96 हटा दोगे, 100 हटाते तो 860 बचता, दैट इज वाई 864x हमारे पास है। कहा गया 50% ऑफ देम गॉट डिक्टेंशन, यानी इसका 50% बोले तो आधा डिक्टेंशन, तो 432 डिक्टेंशन पे है, तो कितने बचे 432 बचे। और वो कहते हैं कि 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट नॉट गेट डिक्टेंशन, तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से भाई बात तो सेट ही हो गई, 432x बराबर 432, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 1, और अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो बच्चे कितने थे, इसका मतलब 1000। सो 1000 शुड बी परफेक्टली करेक्ट आंसर। बच्चे कहां लिखा 1000, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभार आप जब इस तरह से वैल्यू एज्यूम भी करते हो और वो सही और सटीक बैठ जाता है, तो अब यकीन मानो मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है ऐसे सवाल को लगाने में। फिर चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थीगण कोशिश करें और बताएं उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कोशिश करेंगे, फटाफट बताएंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। ओके
चलो भाई देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। कहा गया कि a man's annual income has increased by 20 lakh but the tax on the income that he has to pay has reduced 20% to 16%. He now pay the same amount on tax as earlier। देखो ऐसा कैसे संभव है भाई, परसेंटेज टैक्स का घटा है लेकिन तनख्वाह भी तो बढ़ी है, तो टैक्स इस वजह से सेम हो गया। यानी पहले ये 20 लाख पे जो टैक्स देता था वो 20% था। ऐसा था क्या ना, ऐसा था कि 20 लाख इनकम बढ़ी है तो भैया इनकम बढ़ी वाली बात करोगे ना, ऐसा थोड़ा ना कह दोगे। तो इनकम क्या है कि पहले एक्स थी तो उस पे टैक्स देते थे आप 20%। अब आपकी इनकम बढ़ गई, एक्स प्लस 20 लाख हो गई और आप इस पे अभी दे रहे हो 16% टैक्स, और ये दोनों टैक्स हैं बराबर। तो 4 से काट लिए, 4 पंचे 4 चौक हो गया, अंदर गुणा की तो होगी 5x बराबर 4x प्लस 4 20 80 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 80। यानी शुरू में इसकी जो कमाई थी वो 80 लाख थी और अभी क्या है, व्हाट इज हिज न्यू टोटल इनकम, तो पूरी की पूरी 100 लाख रुपए। और 100 लाख कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। आई होप ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। बड़ा आसान सा चिरकुट सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थीगण कोशिश करेंगे एक बार और जोर लगाइए और बताइए कि भैया उत्तर क्या होगा। चलो सभी लोग ट्राई करो। बढ़िया सवाल है, आसान क्वेश्चन है बच्चे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजीली लग जाएगा। ओके लेट्स सी बच्चों क्या आंसर होगा, फटाफट यहां से देखो। कागे सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। यानी उसने कहा कि भाई बेसहारा और ऑर्फनेज यतीम बच्चों में उसने 12% अपनी तनख्वाह का डोनेट करने का सोचा, अपनी मंथली इनकम का। जिस दिन डोनेशन का दिन आया उसने अपना दिमाग बदला और जो है 4800 रुपए डोनेट किए, जो कि पहले जो सोचा था उसका सिर्फ 80% है। मान लेते हैं कि पहले उसने x% सोचा था, ठीक है, x सोचा था, उस x का या 100x सोचा था, आप जो भी मानना चाहें, उसका सिर्फ 80% उसने डोनेट किया। हम दिस इज इक्वल टू 4800। ठीक, मेरी बात समझिएगा। 100x मान लेते हैं उसने डोनेट करने को सोचा था और उसका 80% ही उसने डोनेट किया। तो अब आपसे पूछ रहे हैं इसकी मंथली इनकम क्या होगी। तो देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी डोनेशन है वो 12% है उसकी मंथली इनकम का। तो पहले हम निकाल लें कि उसने डोनेशन कितना सोचा था देने को। तो यहां से परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 8 छंग 48 हो गया, ठीक है, 60 टाइम्स में चला गया। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60। और अगर 100x की वैल्यू कोई पूछ ले तो कितना हो जाता, 6000। यानी 100x उसने जो डोनेशन करने को सोचा था वो था 6000। तो ये तो था इसका 12% सैलरी का 12% बराबर 6000, 12 पंचे 60। तो सैलरी हो गई इनकी 1 2 3 4 इतनी सैलरी, और इसका 27% पूछा गया बच्चे, 27%। तो 50,000 का 27%, 5 दूनी 10 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, 13,500। 13,500 कहां लिखा हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। आई होप बात बहुत बेहतर तरीके से पल्ले पड़ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट कोशिश करेंगे लगाने की। भैया अगला सवाल आप लोगों के सामने है, और अब आपकी बारी, बताइए क्या आंसर आएगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए ट्राई कीजिए और बताइए बच्चों क्या आंसर होगा।
ओके ओके, लेट्स सी बच्चों क्या आंसर आएगा, फटाफट देखते हैं। आइए यहां पे, तो आपसे कहा गया है ना, सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज इतना, if in the next year the population of the male increased by 5% and the female increased by 7%, total population हो गई 19,200। मान लो कुछ पल के लिए सभी मेल होते तो 18 पंच 90 यानी 900 बढ़ जाती। अगर फीमेल होते तो हमें क्या करना पड़ता, 7 से गुणा करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाते 126 1260। और टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो जरा देखो 19,200 है, मतलब 1,200 का अंतर कर लीजिए। 60 एलिगेशन लगा रहे बच्चे, बहुत सीधा फंडा है। 9 3 12 6 पंचे 30 1:5। ये हो गए आपके मेल, ये हो गए आपके फीमेल। टोटल जो आपके पास है वो कितने हैं, टोटल आपके पास क्वांटिटी है 6 यूनिट, और क्वेश्चन में इनिशियली कितना था, ये 18,000। तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चे कितना होगी, 3,000। क्या आपसे कहा गया है कि बताओ देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो रेशियो पूछा है तो वो तो 1:5 हो गया बच्चे। क्वांटिटी भी पूछ लेता तो आप क्या कहते हैं कि 3,000 और 15,000। ठीक है, तो क्वांटिटी भी पूछ लेता, आप क्वांटिटी भी बता देते। ठीक है, आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थीगण कोशिश करें, बताएं कि क्या उत्तर होगा, फटाफट जल्दी जल्दी, चलिए सभी लोग ट्राई करें। क्या आंसर आएगा बच्चों, फटाफट बताओ भाई। ओके, टाइम अप। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को क्या होगा आंसर। लेट्स सी, ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फी by 25% the museum, the number of people coming the museum increased by 50%। तो कलेक्शन में क्या फर्क आएगा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कलेक्शन। तो देखिए 25% जो है ना वो आपकी एंट्री फी रिड्यूस हो गई, यानी 25% 1/4, यानी इनिशियल फी और फाइनल फी की अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इनिशियली अगर 4 यूनिट फी थी, अब 3 यूनिट फी हो गई आपकी। जो कमिंग पर्सन है, जो विजिटर है, वो 50% इंक्रीज हो गए। 50% का मतलब 1/2, यानी पहले विजिटर 2 थे तो अब हो जाएंगे 3। ये विजिटर है। अब अगर मैं फी इंटू विजिटर कर दूं तो मिल जाएगा कलेक्शन, मिल जाएगा कलेक्शन। तो पहले कलेक्शन 8 था, अब कलेक्शन 9 हो गया। कितना बढ़ गया कलेक्शन, 1 यूनिट। तो 8 पे 1 यूनिट प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। आप इसे कहते हैं सर, दिस इज वेरी इजी, 12.5% इंक्रीज। किधर गया, इंक्रीज हुआ है 12.5%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थीगण कोशिश करें और बताएं क्या आंसर होगा। तो देखिए अभी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम लोग लगा करके आए हैं, इसमें गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताओ क्या आंसर होगा। So what will be the solution of this question? ये तो मैं बताऊंगा, आंसर आप बताओ। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स सी क्या आंसर होगा बच्चों। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बी's इनकम।
तो इनकम का रेशियो ए और बी का क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ा सीधा फंडा है कि 80% का मतलब अगर इसकी 5 है तो इसका मतलब इसकी 4 हो जाएगी, क्योंकि 80% का मतलब होता है 4/5। मोर लेस कुछ बोला नहीं तो डायरेक्टली लिखा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस की बात कर रहे हैं ए और बी की, तो लिखा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। तो बी का एक्सपेंडिचर 60% का मतलब होता है 3/5, यानी अगर बी का एक्सपेंडिचर 5 है तो इसका 3 हो जाएगा। इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, इसे आप कहोगे XX, इसे कह लो Y। तो इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 90% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, तो ए की इनकम बी के एक्सपेंस के 90% है, 9/10 हो जाएगा। 5 2 जा 10 कर दीजिए, तो यहां से ये इधर आ जाएगा, ये 9 बनेगा और ये कितना बनेगा? 8 बनेगा। सो रेशियोज हमारे पास आ गए एक्स और वाई के। जरा देखो ये कितना हो गया? एक्स की वैल्यू हो गई ये और वाई की वैल्यू हो गई ये। तो यहां रखा 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है, 8 रख लिया, 8 त्रिक 24, 8 पंच 40। तो अब हमारे पास सेविंग की बात हम करें तो सेविंग बेसिकली क्या थी? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ए की सेविंग की बात करो बच्चों, तो ए की सेविंग 36 कमाया, गवाया कितना? 24, कितना बचा? 12। अब मैं बी की सेविंग की बात करूं बच्चे, तो बी की सेविंग कमाया उसने 45, खर्चा कर दिया 40, बचा कितना? 5। ठीक, तो आपसे पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट सेविंग ऑफ ए इज मोर देन बी सेविंग। तो बी की सेविंग तो 5 है, इसकी सेविंग कितनी है? 12 है। कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 7 दूनी 14। 140% शुड बी परफेक्टली करेक्ट आंसर। कहां पे लिखा है? ऑप्शन नंबर डी शुड बी परफेक्टली करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थीगण कोशिश करो बता जल्दी से आंसर क्या होगा, फटाफट चलो। चलिए बताइए क्या आंसर होगा बच्चों? ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों फटाफट, कहा गया एक्सपेंस जो है ना किसी के घर का खर्चा बता रहे कि भैया देखो 35% खाने पे खर्चा है इनकम का, और कहते हैं इफ द इनकम इज रेज बाय 30%, देन हाउ मच द परसेंटेज ऑफ द फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज को कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज। भैया खर्चे को नहीं बढ़ाना। कहते हैं कि देखो भैया एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज जो है 35%, मान लो दाम बढ़ गया एक्सपेंडिचर, तो 35% बढ़ने का मतलब हो गया भाई 7/20, 7/20, यानी पहले 20 था तो अब हो गया 27। ठीक है, कहते हैं इफ द इनकम इज रेज बाय 30%, इनकम ये एक्सपेंस बढ़ गया, इनकम ये प्राइस बढ़ गया, कह सकते हैं प्राइस माना जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं, प्राइस मान लो किसी आर्टिकल में, कोई दिक्कत नहीं। तो इनकम जो है वो बढ़ी है 30%, 30% का मतलब क्या हो गया? 3/10, यानी 10 से हो गया 13। अब कह रहे कि बताओ कि ताकि आपके एक्सपेंसेस में कोई चेंज ना आए, यानी हाउ मच परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर को कितना कम किया है, वही कंजप्शन की बात होगी, इसको कंजप्शन की तरह ले सकते हो। तो आपको बताया कि कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंस अपॉन प्राइस। तो भाई एक्सपेंस अपॉन प्राइस, एक्सपेंस क्या है भाई? एक्सपेंस आपका जो है ना वो क्या है कि आप सिर्फ 30% बढ़ा रहे थे, इनकम का मतलब कह सकते हो आप एक्सपेंस बढ़ा रहे हो। तो भाई ये क्या हो गया? 10/20, ये कितना हो गया? 13/27। तो जो कटेगा उसे काटेंगे, गुणा कर लीजिए, तिरछा ये हो गया 27 और ये हो गया 26। तो आपको कम कितना करना पड़ेगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट कम करना पड़ेगा 27% के लिए 100 से गुणा। अब यहां पे देखो तो आपको पता है कि भाई हमें क्या करना है? डेसिमल तक ले जाना है, और
डेसिमल के इन्होंने कहा है कि टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब नियरेस्ट होल नंबर ले जाना है तो भाई देखो, एक की बात की है, इसमें कुछ लोचा है क्या लोचा है जरा देख लेते हैं। लेस देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर। ओके, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द, ठीक है। तो अब ये तो ये है 100/27। पहले कितना था, पहले फूड पे एक्सपेंडिचर कितना था, कितना कम करना पड़ेगा ये पूछा है ना, कि तो भोजन व्यय का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या के लिए प्रारंभिक प्रतिशत से कम है। तो प्रारंभिक प्रतिशत कितना है भाई, तो प्रारंभिक प्रतिशत तो 35% है। इसको देखो तो 27 या 81, ठीक है, 27 का 4 बार करो तो ज्यादा निकल जाएगा। तो हम क्या कर दे कि प्रारंभिक जो एक्सपेंडिचर है वो तो 30% है। अगर 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 हम देखें तो हमारा क्या है, कुछ तो दिक्कत है बच्चे इस सवाल में, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूं कि अगर इसमें पूछा जाता कंजप्शन कितनी कम करे तो 3.81 हो जाता, मेरे पास बचता 19, तो 3 के पहाड़े में 5 बार लगभग 3.5% हमें क्या करना पड़ता, अपना कंजप्शन कम करना पड़ता पहले के कंपैरिजन में। तो 3.5% लगभग हमें कम करना पड़ता। जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया भोजन पर व्यय एक विशेष परिवार की आय का 35% है, आय में वृद्धि 30% की हो जाती है, तो भोजन व्यय का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या के लिए प्रारंभिक प्रतिशत से कम है, ताकि भोजन व्यय अपरिवर्तित रहे। अब इसको एक और तरीका देख लो, मान लो 100 उसका इनकम थी पहले, तो खाने पे खर्चा कर देता था 35x। अब इनकम बढ़ गई, कितने परसेंट बढ़ गई, 30%। 30% इनकम बढ़ गई तो आज उसकी इनकम होगी भाई 130। तो कह रहे हैं कि अभी भी व्यय 35 ही रहे, अभी भी व्यय 35 ही रहे, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि देखो भाई, इसने ही तो बोला है ना, यहां पे आके देखो, यदि आय में 30% की वृद्धि हो तो भोजन व्यय में कितना प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम है, ताकि भोजन व्यय अपरिवर्तित रहे। अब भोजन व्यय में तो ये है, इसको अपरिवर्तित रहना है, तो अब कितना कम करना पड़ेगा आपको भाई, 135 पे 130 पे अब आपको 35 कम करना, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो यहां पे हम देखें तो 1350 हो गया, 13 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26 हो गया, बचा कितना 26 यानी 4 उधर ले लेंगे, ठीक है, 26 में मतलब 4 इधर ले लेंगे और 5 उधर, 90। तो हमें पता है कि 13 छंग 78 होता है, ठीक है, 13 छंग 78 होता है और 13 से 91, तो 7 बार में ले जाना है, 27, ठीक, ये हो गया 27 और दशमलव में कुछ जाएगा तो 28 मान लो। तो अब ये 27 है, 28 है, ठीक है, और पहले से कितना कम है आपसे पूछ रहे, तो पहले भाई जो हमारा फूड पे एक्सपेंडिचर था, जो हमारा कंजप्शन था, वो कितना 35% था, 27 है, तो आप यहां बताओ कितना होगा। ये भी एक सोल्यूशन बन सकता था, हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि कंजप्शन कितना कम करे, है ना, और इसमें पूछ लिया आपसे तो व्यय का कितना प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या के लिए प्रारंभिक प्रतिशत से कम है। तो प्रारंभिक प्रतिशत से जो कम है 35 है, यहाँ पे लगभग 28 मान लो, 7 होना चाहिए फिर, है ना, फिर तो 7 आना चाहिए, 17 तो नहीं है, 7 आना चाहिए फिर, चलो ठीक है, 27 मतलब 7 आना चाहिए, जिस तरह से इसने पूछा उसका आंसर 7 होना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरी तरफ से फिर रहेगा होमवर्क की तरफ, HW लगाइएगा इसको, और एक बार और इस क्वेश्चन को रीड कर ले, दिल मान नहीं रहा है। क्या कहा गया कि 35% जो था वो इनकम का फैमिली खर्च करती थी खाने पे, 30% इनकम बढ़ गई, इनकम हो गई 130। कह रहे हैं कि खर्चा हाउ मच परसेंटेज ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज। ठीक है, अब 130 पे हम 35 खर्च करते हैं, यही बात तो हुई, 130 पे 35 यानी 0 हो गया, और 350/13 हमने कर लिया बच्चों, तो लगभग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो तो यही आएगी भाई, है कि नहीं,
इसमें तो कोई दो राय नहीं। 26.92 मतलब 27 के आसपास आएगी। तो 35-27 बेटा, फिर इसमें अंतर जो होना चाहिए था ना, इसमें जो अंतर होना चाहिए था वो 8 के आसपास आना चाहिए था। यहाँ पे 8 फिर ऑप्शन होना चाहिए था, 8 ऑप्शन होना चाहिए था। चलो, अगर 8 ऑप्शन होता तो वो करेक्ट हो जाता। तो बच्चे आज के लिए इतना रखेंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों ने इसे होमवर्क रखना है। एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये त्योहार बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, जय हिंद।